Hey guys, this is the lecture on the respiration on in organism कि कोई भी लिविंग है वो कैसे करता है रेस्पिरेशन। राइट, हम लोग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। दिस इज कुलदीप है, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर क्लास 7 चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पायर करना, रेस्पिरेशन करना जो हम समझते हैं वो क्या होता है। हमने ये समझ लिया कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि O2 इनटेक करना, इनटेक ऑफ O2 एंड CO2 रिलीज करना, CO2 रिलीज करना। दिस इज ब्रीदिंग, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर, दिस इज ब्रीदिंग, श्वसन करना, सांस लेना और छोड़ना। दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। कौन, अभी हमने फूड बनाया, ग्लूकोज, क्या बनाया था? ग्लूकोज फॉर्म किया, राइट। तो ब्रेकडाउन किसका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना और उसको कन्वर्ट करना किसमें? CO2, वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में। दैट मीन सिंपली बोले तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, फ्रॉम द ग्लूकोज। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक करके ATP का फॉर्मेशन करना, प्रोसेस रेस्पिरेशन। उसमें एक स्टेप आता है आपका, कौन सा? ब्रीदिंग, दैट इज इनटेक और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर, चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट हम आते बात करते हैं आपसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक। एरोबिक का मतलब एयर, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट, और एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, एरोबिक में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ फूड और एनर्जी फॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, बट यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कहां पर होता है? तो मेनली हम बात करेंगे हमारी बॉडी मसल्स में, जब हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। और कहां होता है? ईस्ट में होता है। वन बाय वन हम बात करने वाले हैं, अभी आइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन। आपने क्या किया? आपने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक किया, हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। फूड इनटेक किया आपने, उसको डाइजेस्ट कर लिया। क्या कर लिया आपने? उसको डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेशन करने के बाद अगर आपने फूड डाइजेस्ट कर लिया है तो आप देखें क्या बनेगा? सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज ग्लूकोज। सिंपलेस्ट शुगर, सिंपल शुगर आपकी हो गई। इस ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनाएंगे? CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी। सेल की एनर्जी इसी फॉर्म में होती है, राइट। हम मर्ची दाल चावल खा लें, हमारी बॉडी की सेल को क्या चाहिए? ATP चाहिए होगा, राइट। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल, क्या नहीं है यहाँ पर? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है और ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। कहां पर होगा? हमारी मसल्स में। हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे तो हमारी बॉडी की मसल्स काम कर रही है, बट उसके एवज में हम उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में हमारी बॉडी की मसल्स क्या करती हैं? जो एनर्जी फॉर्म करती हैं, वो प्रोसेस कौन सी है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां भी आपका CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। टू टाइप के होता है एनारोब आपके, एक हमारे पास है फैकल्टेटिव, एक हमारे पास होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों से कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसा माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, लाइक आप इकोलाई की बात कर रहे हैं। इकोलाई बैक्टीरिया कैसा है? उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर बात करें ऑब्लिगेट एनारोब की, तो यहां पर ऑब्लिगेट का मतलब क्या हुआ? कन्फर्म, पर्टिकुलरली, एक ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही केवल करेगा क्या? रेस्पिरेशन करेगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहां पर रेस्पिरेशन नहीं करेगा। कौन? एग्जांपल दिया है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। एक बैक्टीरिया है जो टिटनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ये टिटनेस कॉज करता है बैक्टीरिया क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स है। क्लियर, आइएगा नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है फर्मेंटेशन। राइट, हमने कहा कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से बना हमने पायरुवेट बना लिया, इंटरमीडिएट। और पायरुवेट आपका एस्परजिलस की बात कर ली हमने, लैक्टोबैसिलस की बात कर ली। तो लैक्टिक एसिड बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका एथेनॉल। एथेनॉल मतलब ये क्या है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये क्या है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। ये आपका अल्कोहल बन रहा है। ध्यान रखिएगा आपका लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है, सोया सॉस की बात करें, चीज और योगर्ट की बात करें, लैक्टिक बन रहा है यहाँ पर। एथेनॉल कहाँ बन रहा है आपका, बियर की बात करें, वाइन की बात करें, अल्कोहल है, राइट। ब्रेड की बात करें, यहाँ भी क्या है आपका ईस्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है आपका, ईस्ट यूज हो रहा है। फंगस यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा, ईस्ट यूज कर रहे हैं। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्या, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हमारी बॉडी मसल्स में। देखिए लाइक आपका ईस्ट हो गया, बॉडी मसल्स हो गया, ये कैपेबल है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करने के लिए, ये कैपेबल है। जब हम एक्सेस वर्क करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, मस्कुलर क्रैम्प के लिए या फैटीग के लिए। बहुत एक्स्ट्रा काम आप कर लीजिए फिर आपको थकान होती है। थकान का रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल क्या होता है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर गैस ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहेल कर रहे हैं, उसको इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, इनहेलेशन बोल सकते हैं, ब्रीथ इन बोल सकते हैं। या फिर CO2 रिच एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, या ब्रीथ आउट कर रहे हैं, राइट। तो O2 रिच एयर को इनटेक किया गया और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बनाएगा, CO2 फॉर्म कर लेगा, प्लस यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो ये CO2 आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये ब्रीदिंग हो गया, इनटेक और रिलीज, ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग पैसेज में। तो ब्रीथ किया हमने नोज से, नॉस्ट्रिल में गई एयर, नॉस्ट्रिल से गए फेरिंग, फेरिंग से गए लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोलते हैं क्या, विंड पाइप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, श्वास नली बोलते हैं हिंदी में, विंड पाइप। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट में पहुंचेंगे लंग्स के पास। यूनिट है हमारे पास क्या, एल्वेलाई। एल्वेलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या होगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, किसके किसी बीच में, एल्वेलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड की तरफ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा ब्लड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है कहाँ पर, एल्वेलाई में। आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग का पैसेज आपका नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल इसका यूनिट है, उसका ब्रांचेस हैं, और देन लास्ट में एल्वेली, ठीक है। ये पैसेज हो गया आपका ब्रीदिंग का। अब नेक्स्ट हमारे पास आप देख लीजिएगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये देखिए एयर इनटेक कर रहे हैं, एयर इनटेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्रीथ इन, नोज से इनटेक किया, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल्वेलाई प्रेजेंट है। जब एयर अंदर आएगी तो आपका जो डायफ्राम पहले आपका डोम शेप का था वो क्या हो जाएगा, अभी फ्लैट शेप का हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। जब एयर बाहर जा रही होगी तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा तो एयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये क्या है आपका एक्सहेलेशन है, एक्सहेल कर रहे हैं आप। और जब इनहेल कर रहे थे आप उस समय क्या हुआ था कि आउटर साइड प्रेशर क्या था, हाई प्रेशर था, अंदर क्या था, लो प्रेशर था। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन। आइएगा नेक्स्ट देखिए, थोरेसिक कैविटी में क्या है, रिब्स हैं, हमारी पसलियां हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किसको, लंग्स को एंड हार्ट को। लंग्स एंड हार्ट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हम बात करें डायफ्राम है आपका, नॉर्मली कैसा होता है, डोम शेप, लेकिन जब ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। कैसा हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, हमारी वर्टिब्रीज हैं,
जो कहाँ प्रेजेंट है, बैक साइड में ना, तो ये डॉर्सली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में। स्टर्नम की बात करेंगे तो कहाँ पर है, ये फ्रंट साइड में है ना, ये है स्टर्नम। जो रिब्स जुड़ती हैं आपके यहाँ पर, ये क्या है आपका वेंट्रल साइड है, फ्रंट में आपका। तो ये आपके 4 थिंग्स हैं जिनसे मिलके क्या बनता है आपका थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी फॉर्म होता है। चलेगा, देखिएगा ब्रीथ आउट की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रीथ आउट कर दिया CO2। CO2 अगर लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो कलर कैसा देगा, मिल्की वाइट। ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप एयर ब्लो करिए माउथ से एक टेस्ट ट्यूब में जहां पर क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर, तो ये कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट। तो ये साइन है कि हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं दैट मस्ट कंटेन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, देखेंगे एक बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। एक बार देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल एंड एक्सेल एयर। कितना अमाउंट देखिएगा, इनहेल कितना किया हमने 21%, एक्सेल कितना किया है ऑक्सीजन 16.4%। बोला गया CO2 कितना इनहेल किया था 0.04% और एक्सेल CO2 कितना है 4.4%। CO2 एक्सेल करते हैं ज्यादा। मैंने आपको एक वर्ड बोला था अभी, अगर ध्यान दिया हो आपने, क्या कि ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 रिच एयर हम एक्सेल कर रहे हैं। रिच वाला जो वर्ड यूज किया था आप देख लीजिएगा, ये इनहेल की बात कर रहे हैं, ये एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, स्नीजिंग क्या होता है। स्नीजिंग मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, छींकना, राइट। कोल्ड होता है या कफ होता है, कोल्ड या फ्लू की बात करें, डस्ट या स्मोक से भी एलर्जी होती है, उस टाइम स्नीजिंग होती है। स्नीजिंग क्या है, एक सडन एक्शन है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये बातें हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखा हमने अदर कॉकरोच में क्या होता है, तो वहां पर ट्रैकियल सिस्टम होता है, लंग्स नहीं होते, वहां पर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और जिस पॉइंट से एंट्री करता है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, स्पाइरेकल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पाइरेकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अर्थवॉर्म में कैसे होता है रेस्पिरेशन, देखिए बॉडी सरफेस से। कैसे होता है, अर्थवॉर्म में बॉडी सरफेस से होता है। फिशेस का सबको पता है क्या है, वहां पर गिल्स प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट की बात करेंगे। प्लांट में स्टोमेटा है जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। स्टोमेटा आउटर एनवायरमेंट से जो स्टोमेटा है वो प्लांट के अंदर क्या भेज देगा, ऑक्सीजन भेज देगा और CO2 भेज देगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन भेजा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। और CO2 अगर प्लांट के अंदर जा रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है वहां पर, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और रेस्ट ऑफ जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन प्लांट में, वो एज लाइक ह्यूमंस होता है। जैसे मैंने बोला कि प्लांट में ऑक्सीजन इनटेक करने के बाद ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे और हमारे पास CO2 बनेगा, प्लस आपका वाटर बनेगा, देन आपकी एनर्जी बनेगी, आपके बन जाएंगे ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे, राइट। और ये एनर्जी ही प्लांट को सर्वाइव करवाएगी या किसी भी लिविंग को सर्वाइव कराएगी। क्लियर, इतनी बातें हमने कर ली हैं इस चैप्टर की, ऑलमोस्ट बातें करी हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, नेक्स्ट चैप्टर आपका बायो का होगा, आफ्टर कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे कमिंग क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू, टेक केयर। इफ यू लाइक द सेशन then kindly subscribe my channel. Okay, thank you, take care, have a good day.